जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद पराक्रमी ग्रह की होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल देव अभी तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने वाले हैं। केतु के साथ इनकी युति हो रही है, सिंह राशि से गोचर हो रहा है। तो इस समय पर ये आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आते हैं, क्योंकि ये इस समय सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय विशेषताएं जो रहेंगी वो बहुत बढ़ी हुई रहेंगी। उसमें पूर्व फाल्गुनी आपके लिए आपके पूर्व के किए हुए कर्मों से बहुत कुछ सुखकर चीज़ें निकाल कर लाने वाला है। तो ये जो चीज़ें निकाल कर लाएगा, ये किस दिशा से संबंधित होंगी, कहाँ से आपके लिए प्रभाव, कैसा प्रभाव, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि मंगल जो है वो पराक्रम के कारक हैं। आपका जो भी कर्म करते हैं, यानी कि आप शरीर को हिलाते डुलाते हैं, वो भी मंगल पर ही डिपेंड करता है कि मंगल ने आपके अंदर कितनी ऊर्जा भरी हुई है। वहीं मंगल देखिए एक सकारात्मक प्लेनेट है, सात्विक प्लेनेट है, और इनके लिए जो चीज़ें हैं, और इस समय पर किसके साथ गोचर हो रहा है? केतु महाराज के साथ, जो इनके पराक्रम में विशेष वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है, और साथ ही साथ इनको सात्विक भी बनाता है। इस समय मंगल जो है काफ़ी लाभदायक स्थिति में है, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नाम से ही विदित है कि आपके किए हुए पूर्व के शुभ कर्मास इस समय पर आपको प्रभाव देने वाले हैं। सपोज कीजिए कहीं पर आपने इंटरव्यू दिए थे, और वैसे तो जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं कई जगह रिज्यूमे देते हैं, और कई जगह रिज्यूमे देने के बाद फलता एक जगह से आपको जॉब ऑफर आता है। अब जब जॉब ऑफर आता है तो वो रिज्यूमे वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। अब इस समय पर अगर आपने इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए पहले ट्राई किया था और वहाँ नहीं हो पाया, और फलता आप दूसरी जगह करने लगे, लेकिन वो उस लेवल की जॉब नहीं है जिस लेवल की आप करना चाहते थे, तो यहाँ पर ये चीज़ें इस समय पर आपके लिए शुभतर होती हुई दिखाई देंगी। अन्य लोगों के लिए ये प्रयास बहुत अच्छे होंगे, और साथ ही साथ इस समय पर फैमिली और मित्रों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज जानेंगे मंगल के विशेष प्रभाव, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, क्योंकि नक्षत्र ये 11वां नक्षत्र है, और 11वां नक्षत्र होने के साथ साथ ये पूर्वोदय नक्षत्र भी माना जाता है, और पूर्व कर्मास का लाभ भी आपको देता है। और उसके साथ साथ आपके जीवन में, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिस चरण से ग्रह गोचर करता हुआ आगे बढ़ता है, उस ग्रह की विशेषताएं उस ग्रह के अंदर आती जाती हैं, क्योंकि नवांश जो होता है वो चरण होता है, और हर नवांश का एक स्वामी होता है। अब यहाँ पर आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकल कर आने वाले हैं, इन पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल है, जो कि आपके जीवन में स्थितियों को आपके अनुकूल करने के लिए, देखिए इस समय पर हर ग्रह की प्रधानता जो है वो है पॉजिटिविटी। साढ़े साथी का बहुत लंबा समय संघर्ष, कह सकते हैं कि मंगल इस समय पर आपके वनवास को समाप्त कर सकते हैं। वनवास जो आपने अपने जीवन काल में देखा है, हर चीज़ के होते हुए उसका अभाव, हर क्षमता को होते हुए उस क्षमता की कहीं उपयोगिता ना होना, और कार्यों में आपकी अरुचि होना, ये सभी कुछ जो होता है मंगल के प्रभाव से होता है। क्योंकि मंगल जो होते हैं वो बल, पराक्रम, साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, उत्साह, रक्त संचार,
साथ ही साथ क्रोध, गुस्सा, अहंकार भी मंगल दर्शाते हैं और युद्ध वेपन भी मंगल होते हैं, क्योंकि इन्हें सेनापति माना जाता है। तो देखिए बहुत से लोग, क्योंकि इस समय पर मकर राशि के अंदर क्रोध की अधिकता देखी जा रही है। क्रोध की अधिकता क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर मंगल के प्रभाव कई गुना बढ़ गए हैं, और जब भी किसी ग्रह के प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं तो सामान्य मानव उनको संभाल सकने की स्थिति में नहीं होता है, तो उसका कहीं न कहीं अनियंत्रण देखा जाता है। तो ये इस समय पर आपके स्वभाव के अंदर अनियंत्रण देखा जा रहा है। ज़रा-ज़रा सी बात पे इरिटेशन, ज़रा-ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाना, ज़रा-ज़रा सी बात पे झल्ला पड़ना, ये विशेषताएँ मकर राशि के अंदर इस समय पर देखी जा रही हैं। हालाँकि देखिए इस समय पर जो है आपके कर्म की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि मकर राशि जो होती है अपने आप में एक विशेष राशि होती है, शनि प्रधान राशि होती है। न्याय चक्र जब चलता है शनिदेव का, तब फिर आपके लिए, क्योंकि इस समय पर गुस्सा करना आपके लिए कई सारी कारणों से, क्योंकि देखिए जो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, ये आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, भौतिकतावादी के प्रति आपके आकर्षण को जागृत करता है, साथ ही साथ आपके अंदर उत्साह और जोश को भरता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। व्यक्ति इस नक्षत्र के अंतर्गत कर्म करने में उतना विश्वास नहीं रखता, जितना ज़्यादा उसे आकर्षण का प्रलोभन लुभाता है। सामाजिक भी होता है, लोगों से मिलना-जुलना उसे पसंद होता है। साथ ही साथ अगर इसके चरणों की चर्चा करें तो प्रथम चरण जो होता है वो सूर्य के नवांश में आता है। सूर्य और मंगल की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, दोनों समान प्रभाव के हैं। एक राजा है, एक सेनापति है। सेनापति के पराक्रम के द्वारा राजा को विस्तार प्राप्त होता है, और राजा के अनुशासन के द्वारा सेनापति को यश प्राप्त होता है। यानी दोनों एक दूसरे के कारक और दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। यहाँ पर मंगल देव जब सूर्य के प्रभाव में होंगे, इस समय जिस भी कार्य में आप कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, प्रयासरत हैं, उन कार्यों में आपके यश में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, कार्यों में सफलता प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। सफलता, या फिर जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपके प्रमोशन के लिए आपका नाम आगे किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए शुभ स्थितियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा आपको एक नेगेटिव चीज़ भी फेस करनी पड़ सकती है, कि अहंकार। क्योंकि जब चीज़ें बहुत प्रतीक्षा के बाद प्राप्त होती हैं तो बहुत से लोगों के अंदर अहंकार की भावना भी आ जाती है, और सूर्य हैं तो विशेषता अहंकार बढ़ाएंगे, क्योंकि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति खराब होगी उनके इस समय पर अहंकार बढ़ जाएगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा शनिदेव कष्टकारक उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि शनि प्रधान आप हैं। तो इसलिए अहंकार को जितना अवॉइड करें, जितना शब्दों को नियंत्रित रखें, हाव-भाव को नियंत्रित रखें, उतना आपके लिए और ज़्यादा शुभ स्थितियाँ बनेंगी। साथ ही साथ मंगल है, केतु का प्रभाव है, तो सात्विक रहना आपके मंगल को और ज़्यादा अच्छा करेगा, बलवान करेगा, उनके बल में वृद्धि करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको उतनी ज़्यादा विषमताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा सफलताओं को पाने के लिए, जितना ना कि नॉर्मल टाइम में आपको करना पड़ सकता है। दूसरे चरण की चर्चा करें तो दूसरा चरण बुध के नवांश में आता है, जिनके साथ भी देखिए मंगल देव की ट्यूनिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है। वहीं पूर्व फाल्गुनी के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो हैं स्वयं शुक्रदेव महाराज। तो तभी मैंने कहा कि इस समय व्यक्ति विलासिता को वरीयता देता है। विलासिता, आराम पसंद जीवन जीना करता है। तो ये चीज़ें इस समय पर आपको देखिए, क्योंकि जब हम ग्रहों के अनुरूप अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं तो हमें सफलता जितनी की मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा प्राप्त होती है। किंतु जब हम नॉर्मल ऐसे ही कुछ भी किसी भी तरीके से कार्यों को करने लगते हैं तो मेहनत के अनुरूप ही हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, कि जितना हम प्रयास करते हैं और कभी-कभी उतना भी नहीं प्राप्त हो पाता, बस जीवन यापन होता रहता है। जब ये है बुध के प्रभाव में आएँगे तो क्या होगा, बुद्धि जुड़ जाएगी। इस समय आप तर्कपूर्ण कार्यों को करने में काफ़ी पारंगत दिखाई देंगे। किसी से वाद-विवाद करना हो, किसी से तर्क करना हो, यानी कि लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल अति उत्तम रहने वाला है। तृतीय चरण की चर्चा करें तो तृतीय चरण में जब यह गोचर करेंगे तो आपके लिए, क्योंकि यह शुक्र का नवांश है, तो यहाँ पर आपके लिए भोग विलास के प्रति लालसा और उनको प्राप्त करने की जुनून,
मेहनत इस समय पर आप बहुत करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है आपके ऊपर कोई बर्डन होगा, क्योंकि बर्डन तो आपके ऊपर कोई बना ही नहीं सकता। आप जो भी कार्य करते हैं स्वेच्छा से करते हैं, लेकिन इस समय पर आपकी इच्छाएँ और अधिक को पाने के लिए होंगी, कि मतलब जो आपकी आवश्यकता है उससे अधिक। अगला नवांश की अगर चर्चा करें तो यह आता है वृश्चिक नवांश, यानी मंगलदेव स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे। जब ये स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो क्या होगा कि मतलब आपके बल पराक्रम में, यानी कि तब यहाँ पर आपके गुस्से में या फिर बल पराक्रम में बहुत ज़्यादा अधिकता आती हुई दिखाई देगी। इसलिए नियंत्रित रखें, स्वयं को व्यस्त रखें, योगा मेडिटेशन का सहारा लें। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाली हैं। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति थोड़ी सी भी खराब है, उन लोगों को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। हम आपको सदैव वही उपाय बताते हैं कि आप कारक मारक बाधक किसी भी प्रकार से ग्रह बैठा हो, इन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बताने के लिए हम आपको नित्य नए उपाय बता सकते हैं, लेकिन आपको वही उपाय बताते हैं जो सदियों से लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर परीक्षित किए जा चुके हैं। सबसे पहले ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। खून के रिश्तों के साथ, भाई हो गए, चचेरे भाई हो गए, या फिर आपके चाचा ताऊ हो गए, सभी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखें। ये देखिए, रिलेशन ही आपके ग्रहों की पहचान है। जितना अच्छा जो रिलेशन होगा, उससे संबंधित ग्रह आपको वैसे ही प्रभाव दे रहा होगा। इस समय पर आपको मंगल के लिए देखिए, आप मीठी चीज़ों का दान कर सकते हैं। विशेषकर जो चावल के द्वारा बनाए हुए सेव होते हैं मीठी चाशनी में डुबोए हुए, ये अगर आप सर्व कर सकते हैं लोगों को, मतलब जहाँ भी जाएं पक्षियों को खिलाएं, या फिर मंदिर जा रहे हैं प्रसाद स्वरूप लेकर जाएं वहाँ बांटें, या किसी भूखे को दें। ये जितने ज़्यादा आप अपने हाथों से डोनेट करते रहेंगे, उतने आप